फूल बरसा रही है, जितने भक्त जा रहे हैं। 2027 में हम भी फूल बरसाएंगे और इतना फूल बरसाएंगे कि यहाँ से ये 10 सीट भी नहीं निकाल पाएंगी बीजेपी सरकार। हमें तो लगा कि आप मतलब गजब बात करते हैं। 2027 में पूरी तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश ने। सारे कौड़ियों की बात नहीं कर रहा, कुछ कौड़ियों ने कानून को, संविधान को रखेल समझ रखा है अपना। तो सरकार भी तो सपोर्ट कर रही है ना भैया, इसीलिए फूल बरसाया जा रहा है ना उन पे। मौज मस्ती नहीं है। 90% जो कांवड़ियाँ हैं, जो वाकई में कांवड़िए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, जो श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं 5%। 5 गाड़ी फोड़ दिया इन्होंने। देश की जनता को, प्रदेश की जनता का ध्यान जो है बदलने के लिए इन लोगों के पास ये शस्त्र है। कावड़ यात्रा में पुलिस प्रशासन ऊपर से फूल बरसाता है, दिया जलता है, सब सरकार करवाती है। खुश है ना? बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार। फूल बरसा रही है, जितने भक्त जा रहे हैं। 2027 में हम भी फूल बरसाएंगे और इतना फूल बरसाएंगे कि यहाँ से ये 10 सीट भी नहीं निकाल पाएंगी बीजेपी सरकार। हमें तो लगा कि आप मतलब गजब बात करते हैं। 2027 में पूरी तैयारी कर ली है उत्तर प्रदेश ने कि इस बार गठबंधन की सरकार अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ बनेगी और यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। उस टाइम हम भी फूल बरसाएंगे, फिर हम बताएंगे फूल बरसाना कहते किसको हैं। फूल बरसा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, तो क्या दिक्कत क्या है भाई? बरसा रहे हैं भैया, और भी दूसरे धर्म के, ये तो लोकतंत्र देश है ना। तो तुमने उनके साथ किया तो दूसरे भी तो बैठे हैं, उनको तुम रोड पर नमाज पढ़ने के लिए मना करते हो। अब रोड नहीं घेरी जा रही है, अब प्रॉब्लम नहीं हो रही है सरकार को, भंडारा कराया जा रहा है। भाई जाएंगे कहीं, कुछ होगा, जा 2-3 लोगों को मारते पीटते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, मस्ती में रहते हैं। भैया कावड़ में जितने जा रहे हैं, ये सिर्फ अभी देखा वहाँ कितनी वीडियो वायरल हो रही, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी की। ये उत्साह है, उत्साह है। अभी यही कोई मुसलमान किया होता और या कोई यादव समाज से किया होता या किसी दलित समाज से किया होता, तब उसका क्या होता? अब तक तो बुलडोजर उसके घर पहुँच जाता। मगर ये सरकार कि भैया 2027 में इसकी वापसी है। ये देखिए, जब कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण होता है और जो नौकरशाही होती है वो भी इस ध्रुवीकरण में चली जाती कि जो नौकरशाही है उसका अपना अलग होना चाहिए। सरकार अपना काम करेगी, नौकरशाही अपना काम करे। क्या देर सरकार के संग है ना नौकरशाही, अच्छा तो है। तो फिर सरकार के हिसाब से चलेगी तो फिर वो निष्पक्ष कहाँ हो पाएगी? सत्ता के सारे काम करेगी। करने दीजिए, हिंदू राष्ट्र के लिए कर रही ना। नहीं, हिंदू राष्ट्र नेपाल था, 2008 में खत्म हो गया। तो अब भारत बनेगा? नहीं, भारत नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना और केपी ओली वहाँ के प्रधानमंत्री बने। ठीक है, वो बन गए। अब यहाँ पे तो भाई हिंदू के लिए काम होगा ना। मगर इसके पीछे 2 फैक्टर है ना कि कॉर्पोरेट और मीडिया है, जो चैनल्स है, पूंजी, ये इस तंत्र को मजबूत कर रही। नौकरशाही भी इसमें शामिल है। मजबूत कर रही। तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जब लोगों के लोकतंत्र में संवैधानिक आज़ादी खत्म हो जाएगी, प्रोटेस्ट के अधिकार खत्म हो जाएंगे, तब ये लोकतंत्र संविधान बचेगा कहाँ? जैसे राज्यों में अधिकार खत्म कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे, मोदी के खिलाफ आंदोलन करेंगे? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी CPM ऑल इंडिया स्तर पे जो होता है उसी को करती है। और पूरे देश में, दुनिया में जो संघर्ष चल रहा है, लेफ्ट पार्टी नीतियों के आधार पर लड़ती, कोई जाति धर्म के लिए कुछ हो रहा है, फूल बरसाया जा रहा है कावड़ यात्रा में, तो आपको दिक्कत क्या हो गई? नहीं, दिक्कत तो कुछ नहीं। धर्म आदमी की व्यक्तिगत आज़ादी को माने, धर्म को राजनीति से न जोड़ा जाए। बस धर्म को राजनीति से न जोड़ा जाए, ये इनका कहना है। बिल्कुल ठीक है, हौसला बढ़ा रहे हैं। ये होटल लूट लो, तोड़ दो, गाड़ियाँ तोड़ दो, लूट लो। मौज मस्ती कुछ हो गया तो हो गया। ये मौज मस्ती है, ये कानून को अपने रखेल समझ रखा है कांवड़ियों ने। सारे कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा, कुछ कांवड़ियों ने कानून को, संविधान को रखेल समझ रखा है अपना। तो सरकार भी तो सपोर्ट कर रही है ना भैया, इसीलिए फूल बरसाया जा रहा है ना उन पे। ये कांवड़ियों फूल नहीं बरसाया जा रहा, कांवड़ियों की आड़ में जो उपद्रवी हैं, जो इस देश को तोड़ने वाले आतंकी हैं, उन पे फूल बरसाया जा रहा है। सनातन के लिए काम हो रहा है, आप ऐसी बात कर रहे हैं? सनातन धर्म के मानने वाले तो कांवड़ लेके सीधा सीधा रास्ते में जा रहे हैं। अभी तक तो ये उपद्रवी, जिनको सरकार का समर्थन था, ये तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे थे। अभी कल देखा एक हिंदू होटल वालों को तोड़ ताड़ दिया। कि ये उपद्रवी किसी के नहीं है। जो सरकार समझती है कि हम इससे मुसलमानों की चूड़ी टाइट करेंगे, ये अब हिंदुओं की चूड़ी टाइट करने में उतारू हो गए। होटल वाले कांड देखा है ना आपने, कौन थे वो? मुसलमान तो थे नहीं, ना दलित थे, ना SC थे, ना ST थे।
वो तो वही सनातनी थे जो कट्टर सनातनी जिसको कहा जाता है, जिसे भारतीय जनता पार्टी कट्टर सनातनी किसको कहती है? अपर कास्ट। मतलब आप खुश नहीं है सरकार अगर ऐसे धर्म के प्रति ये सब करती है, दिया जलाती है, फूल बरसाती, तो आप खुश नहीं? नहीं, देखिए सबके साथ करे ना, एक धर्म के साथ क्यों कर रही है सरकार? एक धर्म को तो अपना धर्म पालन करने के लिए रोक रही है यही सरकार, और दूसरे धर्म को फूलों स्वागत करेगी? रोक रही है कि नहीं? एक धर्म को टारगेट कर रही है कि नहीं अपना धर्म पालन करने के लिए? बहुत खुश है कांवड़ यात्रा में फूल बरसा, और कांवड़िया जिस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, अरे वही सब दिखेगा, मौज मस्ती है वो। मौज मस्ती नहीं है। 90% जो कांवड़िया हैं जो वाकई में कांवड़िए हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, जो श्रद्धा से साथ जा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं 5%। 5 गाड़ी फोड़ दिया इन्होंने, 5 लोगों का गाड़ी फोड़ा, जिसमें से एक मुस्लिम है, बाकी 4 हिंदू है, उनका गाड़ी फोड़ दिया। क्यों? लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ले रहे हैं। अब कल को गुरुद्वारा वाले भी सदाजी करेंगे, फिर रमज़ान में मुसलमान तोड़ेंगे, तो उनको कुछ नहीं होगा। ये मैं पूछना चाहता हूँ। तो आर्टिकल है, संविधान है, और काम तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है। काम अभी इनके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रिजल्ट आ गया है। क्लास 3 का बच्चा, आपका क्लास 6 का बच्चा 47 बच्चे 10 का पहाड़ा नहीं जानता है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। क्लास 3 का 42% बच्चा दो नंबर को ऐड नहीं कर पाता है, और क्लास 3 का बच्चा 52% 99 से नीचे क्रम में गिनती नहीं कर पाता है। लिखे करके करना क्या है? आप फालतू बात कर, धर्म बड़ी चीज है। धर्म बड़ी चीज़ है, पर ये परीक्षा में चर्चा तो करते थे मोदी जी, और परीक्षा में चर्चा का बजट 522 गुना हुआ है, 3 करोड़ से 18 करोड़ हो गया। और फिर उसके बावजूद 212 क्लासरूम में 9 में हरियाणा में बेंच नहीं है। पढ़ाई लिखाई की बात कृपया न किया करें। अच्छा। धर्म की बात किया करें। वही। धर्म आगे बढ़ रहा है जी, काम हो रहा है, सनातन के लिए काम हो रहा है। कभी ऐसा हुआ नहीं था। देखिए, सनातन के लिए ये काम हुआ है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात पूरे जो सर्वे है मिनिस्ट्री परख, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है, उसमें जो 2 नीचे सबसे है वो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ का है। एक गुजरात है, एक उत्तर प्रदेश है, सबसे नीचे एजुकेशन में। और जो ऊपर का 5 है उसमें है आपका पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल, सारे आप पार्टी के, मतलब इंडिया गठबंधन के। आप पढ़ाई को दे नहीं, थोड़ा सी आप बोल रहे कि धर्म के यार, अरे हिंदू भी तो पढ़ता है, जब पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। वो तो प्रधानमंत्री कहे थे, अगर हिंदू कांवड़ यात्रा करेगा ना, पढ़ने की जरूरत क्या है? कांवड़ यात्रा करे, जीवन में धर्म ही सब कुछ है। कांवड़ यात्रा तो मोक्ष मिले। 10 दिन का है, उसके बाद क्या करेगा वो? उसके बाद तो पढ़ाई करेगा तभी तो नौकरी मिलेगा। जब पढ़ाई नहीं करेगा तो मतलब आप खुश नहीं है जो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाता है? देखिए, हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं तो सही है, पर 3 किलोमीटर में आप उनको भंडारा भी करिए। आप हेलीकॉप्टर से 2 किलो में भंडारा करिए, ताकि वो गुंडागर्दी ना करे, जाके सबका नाम ना पूछे क्यों नहीं रखते भंडारा। ऐसा है। ये सब जो है देश की जनता को, प्रदेश की जनता का ध्यान जो है बदलने के लिए इन लोगों के पास ये शस्त्र है। पैसा बदलने के लिए क्या बदलने? दिमाग जो है गरीबी में, बेरोजगारी, महंगाई की तरफ से दिमाग बदल करके इनकी तरफ आकर्षित करने का ये षड्यंत्र है। मोदी का, जोगी का यही काम है। इन्होंने 11 साल से कोई काम नहीं किया। अरे धर्म के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए, राम राज्य, धर्म, ये सब हो रहा है। दिया बाती फूल ये सब तो हो रहा है ना। कांवड़ यात्रा, अरे सब करने दीजिए ना, इसे करने से जनता खुश होने वाली नहीं है। अब 2027 में जनता इनका मुंह तोड़ जवाब देगी। हर हिंदू मुसलमान सब लोग एक हो गए हैं, इनके खिलाफ मुहिम चल रही है कि ये फूट करो, शासन करो। कहीं मंदिर के नाम पर, कहीं मस्जिद का बवाल लगा करके हर जगह जो है उत्तेजित करना इनका काम है। सनातन धर्म के लिए काम हो रहा है भाई। हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसा है, हिंदू राष्ट्र कभी नहीं, कोई बात नहीं है। ये सब जो है ड्रामा है इनका है। ये लोग जो है इसी की रोटी खा रहे हैं। आने वाला मतलब आप खुश नहीं हैं? नहीं, मैं नहीं खुश, नहीं, पूरे देश की जनता नहीं खुश है। सही में? हाँ, सही में। यहाँ तो लोग कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहने दीजिए ना, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा कहें चाहे कुछ कहें, लेकिन देश की जनता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सुना आपने, सीधी सीधी बात। लोगों ने क्या कहा, आप भी गौर कीजिएगा। क्या वाकई किसी एक धर्म के प्रति ही सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए या सभी के प्रति होना चाहिए? आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार। आप भी बताइएगा, क्या वाकई आप सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं इस तरफ फूल बरसाने को लेकर? नमस्कार।